प्यारे दोस्तों, मैं वसीमा जी मोटिवेशनल स्पीकर चैनल पे आप लोगों का सहर्ष हूँ। मैंने पिछली बार से 2 वीडियो डाले और वीडियो बहुत चल रहे हैं, बहुत व्यूअर्स के मुझे कॉल आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं और लोग मज़े से चैनल सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, पर स्टडी की है, साइकोलॉजी की पढ़ाई की है। बहुत सारे लोगों के ऊपर मैंने ये साइकोलॉजी का आजमाया वो फंडा है। 10 साल से मैं इसमें काम कर रही हूँ, तो अभी आप लोगों को भी मुझे लगता है कि अच्छी जानकारी देना चाहिए, इसलिए मैंने वसीमा जी मोटिवेशनल स्पीकर चैनल बनाया है। तो आप सब ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सबको आगे आगे वीडियो मेरा भेजते रहिए। आज मैं सबसे पहले आप लोगों को एक छोटी सी कहानी बताऊँगी, उससे आप बहुत कुछ सीख जाओगे। एक जंगल में एक शेर होता है, जंगल का राजा। ओ शेर, शेर के आगे किसी की चलती है क्या? नाय बाय, बिल्कुल नहीं। और एक दिन शेर ऐसी जंगल में घूमते रहता है, भागते रहता है। शेर को अपने राजापन पे बहुत घमंड रहता है और हमेशा वो अपना मस्ती में मगन रहता है। एक दिन उसको गाय दिखती है, तो शेर झपटा मारता है कि मैं गाय को खा लूँगा। गाय जान बचाने के लिए एक दलदल में चले जाती है, उसके पीछे शेर भी भागे भागे वो दलदल में फंस जाता है। अभी शेर बोलता है कि तू तो दलदल में आई इसलिए बची, तेरे को कौन बचाने वाला है, ये वो। तो गाय बहुत टाइम तक सुनती है और फिर मुस्कुरा के बोलती है, देख आज मेरे को कोई ना कोई ढूंढते आएगा। मैं जिसके पास रहती, जो मेरा मालिक है, वो तो मुझे ढूंढते आएगा। तू बता तेरा कौन है? तू बहुत जंगल का राजा है, पर तेरे को ढूंढ के आने वाला कौन है? तेरे को यहाँ से बचाने वाला कौन है, ये बता। थोड़ी टाइम के बाद सच में जो गाय संभालता है किसान, वो आता है और गाय को बचा के लेके जाता है। और गाय बड़ी खुशी से मुस्कुराते हुए शेर की ओर देखती है, बता, बोलती है कि तू आज जंगल का राजा है, तू शेर है, तो तेरा क्या फ़ायदा हुआ, तू शेर रह के बता। तो इस तरह से फ्रेंड्स, हमारे लाइफ में उस्ताद, गुरु, मेंटर होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो गाय का गुरु नहीं होता, उस्ताद नहीं होता, मेंटर नहीं होता, तो उसको कौन लेके जाता दलदल से। इस तरह से हमेशा अपने उस्ताद की बात मानिए। अपने जीवन में एक उस्ताद रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस्ताद ही लेके हमें कहाँ से कहाँ चले जाता है। और एक टीचर को कभी ऐसा नहीं लगता है कि मेरा स्टूडेंट्स आगे नहीं बढ़ना चाहिए। वो तो हमेशा चाहता है कि मेरा स्टूडेंट्स आगे बढ़े, पढ़ाई करे, खूब तरक्की करे और ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया में नाम करे, और उसके बाद मेरा कहीं ना कहीं नाम ले। जब टीचर डे होता है, टीचर के साथ फ़ोटो लगती है, तो टीचर को बहुत खुशी होती है। आप लोग भी बहुत खुशकिस्मत है कि आपको बहुत ही जल्दी गुरु, मेंटर मिल गया है। फ्रेंड्स, मुझे अपनी तरक्की के लिए 20 साल लगे। मेरा कोई गॉडफादर नहीं था, बम्बई में आई, कोई मेरा गुरु नहीं, कोई मेरा मेंटर नहीं। मैंने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत से पढ़ाई की, साइकोलॉजी की, पर मुझे फिर ये रियलाइज़ हुआ कि मेरे 20 साल सीखने में गए, तो क्यों ना मेरे देश के कुछ बच्चों को, कुछ लोगों को मैं ऐसी बातें बताऊं कि वो जल्दी ग्रो करे, जल्दी लाइफ में आगे बढ़े। इसलिए मैं आप लोगों के लिए छोटे छोटे वीडियो बनाते रहती हूँ। वीडियो आप देखते रहिए, आगे आगे मैं बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताने वाली हूँ। मेरी लाइफ की जर्नी शेयर करूँगी कि मैं एक छोटे से गांव के आके मेरे हिसाब से मैंने तरक्की की है। ना तो मुझे बड़े बंगले का शौक़ था, ना बड़े गाड़ियों का शौक़ था। मुझे जो स्लम में बच्चे हैं उनका एजुकेशन कैसा पूरे हुए, औरतों को रोज़गार कैसा मिले, इसलिए मैंने बहुत सारी संस्था के साथ जुड़ के लोगों के लिए रोज़गार, बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए मदद, ये सब चालू किया है। तो आप लोग भी अच्छा काम कीजिए, और अच्छा काम करने से अच्छी चीज़ें हमें मिलती ही है लाइफ में। ज़िंदगी को आसान बनाना है तो हमेशा सीखते रहिए, सीखना बहुत ज़रूरी है, और लाइफ को बैलेंस कीजिए। आज मैं आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें बताती हूँ जिससे लाइफ में बहुत फ़ायदा होगा, कि मैं मेरे फ्रेंड्स को कितना टाइम देता या देती हूँ, मैं मेरी फैमिली को कितना टाइम देती हूँ, मैं मेरे पैसा कमाने के लिए, मैं अर्निंग के लिए कितना टाइम देती हूँ, मेरे शौक़ के लिए कितना टाइम देती हूँ, मैं सोशल वर्क को कितना टाइम देती हूँ, मैं मोबाइल को कितना टाइम देती हूँ। ये सब चीज़ों को आप लिखिए और उस पे खुद से सवाल कीजिए कि मैं कितना टाइम देती हूँ इन सब चीज़ों को। जहाँ पे बैलेंस नहीं हो रहा है, बैलेंस कीजिए। लाइफ में ना बोलना भी बहुत ज़रूरी है। कहीं कहीं हम देखो किसी का इंतज़ार करते, इतना टाइम तक बैठते हैं कि हम इरिटेट होते, परेशान होते हैं, पर वो बंदे को ना नहीं बोलना चाहते, पर दोबारा उसके पास नहीं जाते। पर ना बोलिए, कमिटेड रहिए, वक्त पे जाइए, कहीं भी वक्त पे खाना खाइए, वक्त पे सो जाइए, और अच्छी तरह से लाइफ में तरक्की कीजिए। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं
कि हर इंसान से गलती होती, क्यों नहीं होती है लाइफ में। लाइफ है, गलतियाँ होएगी, समस्या आएंगी, तभी तो हम सीखेंगे। जिस दिन हम अपनी गलती मानने लगते और गलती सुधारना लगते, देखिए फ्रेंड्स, छोटी छोटी टिप्स, रोज़ छोटा एक बदलाव, उससे ज़िंदगी बहुत बदल जाती है। आप एक छोटी सी चीज़ है ना, सिर्फ 21 दिन करके देखिए, आपको कुछ भी तकलीफ हो रही, किसी से कुछ भी कंप्लेंट नहीं करनी है। देखिए लाइफ में क्या चेंजेस आता है। कुछ भी हो जाए, मुझे कंप्लेंट नहीं करनी है। हम कंप्लेंट कर 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 के ये तो ऐसा है, वो तो वैसा है, वो तो वैसा है, दुनिया ऐसी है, मेरे माँ बाप ऐसे, ये ऐसा ऐसा कंप्लेंट कर कर के हम एक कंप्लेंट बॉक्स बन गए। तो हमको कोई अभी सीरियस नहीं लेता है। लोग एक दूसरे से बात करने से अच्छा मोबाइल में घुसे पड़े रहते हैं। पर फ्रेंड्स, मोबाइल में भी हम क्या लोगों को ही तो देखते हैं, मोबाइल में तो लोग हैं। तो क्यों ना हम प्रैक्टिकल लोगों से जुड़े, प्रैक्टिकल बातें करें, लोगों से मिले। जितने ज़्यादा लोगों से आप मिलोगे, लोग अलग अलग अच्छी बुरी सब बातें शेयर करेंगे, तो लाइफ में हर चीज़ का एक्सपीरियंस आएगा। कहते हैं ना, एक फ्रेंड एक किताब का पन्ना होता है। सोचिए, इतने सारे फ्रेंड्स मिलेंगे तो पूरी किताब बन जाएंगी। और हमें हर मोड़ पे अलग अलग तरीके से लोग सिखा के जाते हैं। कुछ नहीं हुआ तो सीखिए, अनुभव लीजिए, पर किसी के साथ किसी को बाइकआउट नहीं कीजिए। अच्छे से बोलिए, मैं टाइम नहीं दे सकता या दे सकती, मेरे पास ये काम है, मैं ये काम में बिजी हूँ। किसी को चुपचाप अवॉइड करना, फ़ोन बंद रखना, सामना नहीं करना, फिर बहुत बड़ी लेवल पे सामना करना पड़ता है उस इंसान का। इसलिए ऐसे सिचुएशन में ही मत आइए कि हम उस इंसान का सामना नहीं कर पाए, उसको अपनी बात ना रख पाए। उस वजह से लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। डिवाइड एंड रूल से लोगों में बहुत तकलीफ होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है। अपनी बात रखने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए दूसरे पे ब्लेम करके अगर हम तरक्की कर रहे हैं ऐसा सोच रहे, तो बहुत गलत सोच रहे। ऐसी तरक्की कभी नहीं होती है लाइफ में। आपको अगर लाइफ में तरक्की करना है तो रोज़ छोटा छोटा बदलाव, मैंने बहुत छोटे छोटे बदलाव लाए हैं लाइफ में। वो छोटे छोटे बदलाव एक दिन इतने बड़े होते हैं। सबसे पहले तो छोटा छोटा बदलाव लाना है। हमारी जो हैबिटें है, ज़्यादा देर तक सोना, टीवी देखना, मोबाइल देखना, ये छोटी छोटी आदतें चेंज करनी है। खाने में छोटे छोटा खाने में चेंजेस करना है। फिक्स हमारे दिमाग में बैठा है, नहीं मेरे दादा तो यही दाल खाते थे तो मैं वही खाऊंगी, मेरी मम्मी तो यही चाय पत्ती लाती थी, मैं वही चाय पत्ती लाऊंगी, मेरी माँ तो दादी तो मेरी तो यही तेल लाती थी, मैं यही तेल लाऊंगी, मेरा भाई तो यही सोप वापरता था, मैं वही ला। तो ये जो फिक्स हमने दिमाग में बिठाया है, तो वो फिक्स चीज़ों को हमें निकालनी है। कुछ दूसरी चीज़ें भी अच्छी हो सकती है, दूसरी चीज़ों को भी हमें ट्राई करना है, हमें देखना है, हमें उसको यूज़ करना और कोशिश करना है। ये फिक्सेशन जब तक हम नहीं निकालेंगे तो हम लाइफ में तरक्की नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दूसरी चीज़ें भी और भी अच्छी होती है, वो भी करके देखना चाहिए। मेरे को खाने में बहुत प्रॉब्लम होता था, ये सब्ज़ी नहीं खाऊंगी, वो सब्ज़ी नहीं खाऊंगी, पर लर्निंग से, सीखने से ये सब मेरी चीज़ें टूट गई है कि हर प्रकार की चीज़ें हमें खानी चाहिए। जिस तरह से हम कपड़ों में कलर अलग अलग रंग पहनना पसंद करते हैं, उस तरह से सब्जियों में कलर वाली सब्जियां खाइए। सबसे पहले तो जिसका आहार अच्छा होता है ना, उसका विचार भी अच्छा होता है। आहार बदलिए, फल खाइए और रस्सेदार भाजियाँ खाइए, कड़धान्य खाइए और हरी सब्जियां खाइए, सलाद खाइए, खाने में सुकून से रहिए, शांत रहिए, नींद लीजिए, प्रॉपर पानी पीजिए अच्छे से। अगर जान है तो जहाँ नहीं तो बाकी सब शमशान है दोस्तों, सच बता रही हूँ। मेरी आफ्टर 40 के बाद इतने सारे काम करने के बाद हेल्थ को मैं ध्यान नहीं देती थी, खाना टाइम पे नहीं खाती थी, नाश्ता, मेरी इतनी बुरी बैंड बजी थी, उसको सुधारना करने के लिए मेरे को पिछले 5 साल लग गए। और अब धीरे धीरे गाड़ी पटरी पे आई है, कभी देर ना हो जाए। हम बीमार पड़ेंगे तो बोलेंगे अरे तो बीमारी रहती है, इसको उठा के दवाखाने में डालो, या तो इसकी तो किरकिरी है। और हमने क्या कुर्बानी दी, क्या बलिदान दिया, वो कोई नहीं देखेगा। इसलिए ये भी एक मंदिर है, इसको भी हमको, ये मूर्त को भी बहुत अच्छे से रखना है, क्योंकि ये सूरत और मूर्त दोनों काम आने वाली है हमारे। बाकी दुनिया सब धरी की धरी रह जाएंगे। पहले सेहत पे ध्यान दीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। लोग क्या बोलते, क्यों बोलते, किधर बोलते, किस लिए बोलते, वो छोड़ दीजिए। हमने लोगों को क्यों रखा है? ऐसे लोग कुछ है लाइफ में, वो जो हमारे पीछे हमारा प्रचार करते हैं। अरे प्रचार का कितना खर्चा होता है, सोचिए ना। उनके पैसे खर्चे, उनके चर्चे हमारे, तो हम उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट है। तो छोड़ दीजिए, कौन क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, किधर बोल रहा है, कैसे, मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, किस लिए कर रही हूँ, किधर कर रही हूँ, ये सब पे ध्यान जितना हम रखेंगे उतना हम ज़िंदगी में तरक्की करेंगे। और दोस्तों, अगर ज़िंदगी में तरक्की करना है
तो कुछ बातों को इग्नोर करके, कुछ बातों से अनजान बन के, कुछ छोटे बड़े हादसों को भूल के हमें लाइफ में आगे बढ़ना है, क्योंकि हर तरह के लोग ज़िंदगी में आएंगे। लोग अलग अलग है, इसलिए दुनिया में एक दूसरे की सबको ज़रूरत है। एक जैसे लोग होते तो क्यों हमको एक दूसरे की ज़रूरत होती। तो आज का फ्रेंड्स वीडियो इतना ही है। मैं और भी आगे अच्छे अच्छे वीडियो बनाने वाली हूँ। वसीमा काजी मोटिवेशनल स्पीकर चैनल पे आइए और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जरा आगे आगे वीडियो भेजते रहिए, शेयर करिए, वसीमा जी का केयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद, लव यू ऑल, बाय बाय, शब्बा केयर।